ये क्वेश्चन आपका 2022 के CDS एग्जामिनेशन 2 में पूछा है। क्वेश्चन है आपका लॉग का जो 10 बेस है और इसका एक्सपोनेंट लिखा है 995 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 3। देन आपसे पूछ रहा है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो इसका सॉल्यूशंस आएगा यानी कि रूट्स होगा उसका जो है सम क्या होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपका लॉग के साथ में इसको ऐड करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम लॉग को सॉल्व करेंगे। तो लॉग के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए एक्सपोनेंट और लॉगरिथम का। जैसे कि आप देखो, अगर मैं ये बोलूं जो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 81 है y, तो 81 को मैं किस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? 3 बेस लेता हूँ तो 3 की पावर 4 करूंगा तो 81 हो जाएगा। मुझे अगर लॉग लिखना होगा तो लॉग 3 बेस पे लिखेंगे हम 81। तो इसका मतलब हो गया आपका लॉग 3 बेस 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 लॉग 3 बेस 3। बेस आपका सेम है और लॉग का आर्ग्यूमेंट भी वही सेम है आपका, तो इसका मतलब लॉग की वैल्यू आपका 1 हो जाता है। मतलब लॉग a बेस a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इस आधार पे ये हो जाएगा आपका 4 × 1, तो इसका मतलब लॉग 3 बेस 81 की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस एक्सपोनेंट से, तो देखो ये 4 जो है आपका ये आपका n है, ये 3 जो है आपका ये आपका x है, और ये आपका 81 जो है ये आपका ये y है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो लॉग x बेस y इज इक्वल्स टू n, अगर मैं ये बोलूं तो लॉग x बेस y इज इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब ये है तो ये y बराबर हो जाएगा x टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। तो हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉग 10 बेस, ये इसका आर्ग्यूमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 995 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60, ठीक है। बेस कितना था? 10 का बेस है, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये अभी क्या था? ये आपका था y, अब बेस कितना है इसका? ये 10 यानी कि x दैट इज इक्वल्स टू n यानी कि 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y मतलब ये पूरा ये जो आपका है ये, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं ये अगर आपको y है तो इसे आप इजीली लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3। जो बेस रहता है उसको हम 3 से राइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो इसका मतलब है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 डैट इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 995 डैट इज 5। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा? ये रूट आपका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 डैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर डैट मीन्स 25। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 35 का ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 35 और सम करने के बाद में 12 आता हो। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आया है। तो चाहे तो दोनों आपका माइनस होना चाहिए, चाहे तो दोनों आपका प्लस होना चाहिए। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से करेंगे तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये 12 आपका बीच में माइनस में है, तो दोनों साइन आपका माइनस रहेगा। तो 35 का दो फैक्टर हो जाएगा आपका 5 और 7। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x कॉमन लोगे आप तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5, यहाँ से क्या करोगे? 7 कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज x माइनस 5 बराबर 0 बना और x माइनस 7 बराबर 0 बना। ये x बराबर 5 एंड 7 जो है इसका आंसर हो गया, मतलब रूट हुए। अब क्या बोल रहा है आपसे? तो ये जो आपका अल्फा एंड बीटा निकला है ना रूट्स, इसका सम कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये जो है राइट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।